जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, हम झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये आज जो है नेक्स्ट वीडियो है आपका टेस्ट सीरीज का, और ये आपका 12वां वीडियो क्लास है। तो जो विद्यार्थी या स्टूडेंट आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर से आप सीडीपीओ या सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो से मदद मिलेगा दोस्तों। और ये इसमें 40 प्रश्नों का संग्रह है और ये इसमें जो है आपको व्याख्या के साथ 40 प्रश्न बताए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो नए दोस्त हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप एक लाइक कर दीजिए। आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कोराम्बे, डुआरी पहाड़ी, बड़का गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोराम्बे। ठीक है, कोराम्बे को जो है आपका छोटा नागपुर का क्या बोला जाता है? तो हल्दी घाटी बोला जाता है। और यह एक जो है भौगोलिक नाम है दोस्तों। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी एक भौगोलिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? 1900 में, 1912, 1929, 1939। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, 1929 में झरिया में कांग्रेस का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अधिवेशन हुआ था, और जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जे एल नेहरू, ठीक है, जे एल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों। और ये कहाँ हुआ था? तो धनबाद, झरिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल समूह की प्रमुखता है? यहाँ पे झारखंड में किस प्रकार का सेल पाया जाता है? बेसाल्ट सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन सेल क्रम की चट्टानें जो है आपका अधिकतर झारखंड में पाया जाता है। और आर्कियन, आपको बता दें दोस्तों कि आर्कियन सेल में ही जो है इसमें नीस, ग्रेनाइट आदि की प्रधानता होती है इस चट्टान में, आर्कियन क्रम की। और इसमें 90% क्षेत्र में जो है दोस्तों आर्कियन सेल का समूह पाया जाता है। और उन्हें जो है ये इस चट्टान को पैतृक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, पैतृक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? उच्चावच, दक्षिण पश्चिम मानसून, गंगा तंत्र या कर्क रेखा की स्थिति। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ के जलवायु को प्रभावित करता है। और ये झारखंड में जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक वर्षा कराता है दोस्तों। इसी से मानसून का जो है झारखंड में प्रवेश होता है और यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से होकर उठता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के से मिलकर उठता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि देख पा रहे हैं कि झारखंड की जलवायु की प्रकृति भौगोलिक रूप से कैसी है? अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है दोस्तों भौगोलिक रूप से ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु जो है ये झारखंड में आपका पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसके कारण झारखंड में शीतकाल में वर्षा होता है? बोलता है कि झारखंड में जो है ठंडे के दिनों में बारिश होती है, तो वह किसके कारण से होती है? मानसूनी हवाओं के कारण, लौटती मानसून के कारण या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा
मध्य सागरीय चक्रवातों से। ठीक है, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं, चाहे वह बंगाल की खाड़ी में आए या फिर कहीं भी आए, तो ये चक्रवातों से जो है अधिकतर वर्षा जो है शीत ऋतु में झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको और एक चीज़ बता दें दोस्तों, इसमें रुक जाइए, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो वर्षा शीत ऋतु में कब होता है दोस्तों, तो आपको नवंबर के आसपास ये वर्षा कराता है। और रात जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन कि दिन थोड़ा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश को रत्नगर्भा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड? तो रत्नगर्भा जो बोला जाता है दोस्तों, वह झारखंड को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे पूरा भारत में जितना खनिज निकलता है 40% खनिज जो है केवल हमारा झारखंड ही देता है भारत को, इसलिए इसे रत्नगर्भा भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो प्रमुख खनिज जो निकाले जाते हैं उसमें से आपका लोहा है दोस्तों, इसके बाद कोयला है, आपका कोयला है, फिर अभ्रक है, फिर हीरा है। ठीक है, तो ये सब कुछ खनिज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज है दोस्तों, जो कि झारखंड से निकाला जाता है। और ख़ास तौर से झारखंड में यूरेनियम जो है, झारखंड एकमात्र आपका उत्पादक राज्य है जहाँ की आपको यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों, झारखंड में। हो विद्रोह को समाप्त करने के लिए किस अंग्रेज मेजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बोल रहा है कि हो विद्रोह को शांत करने के लिए किस अंग्रेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कैप्टन विल्किंसन ने, जनरल डायड होगा दोस्तों, मेजर रफसेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर रफसेज। ठीक है, मेजर रफसेज ने जो है ये हो विद्रोह को शांत किया था। और ये हो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1820 से 21 में आपका ये हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, सिंहभूम के क्षेत्र में आपका हुआ था हो विद्रोह। और हो विद्रोह आपका बता दिए हम 1820 से 21 में हुआ था। इसको जो दबाया था मेजर रफसेज ने। और 1837 में जो हुआ था दोस्तों उसका मतलब विल्किंसन ने इसका नेतृत्वकर्ता को, मतलब विद्रोही जो था उसको दबाया था विल्किंसन ने। कब? तो 1837 में। ठीक है, 1837 में विल्किंसन ने, 1837 में भी हो विद्रोह हुआ था और उस समय जो है विल्किंसन ने दबाया था, लेकिन कि 1820-21 में रफसेज ने दबाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवदासकरण, प्रताप राय, एनी शाह, राजा हंसदेव? तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हंसदेव। ठीक है, और ये खड़गडिहा राज्य जो है ये आपका रामगढ़ में पड़ता है दोस्तों, रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में ये राज्य पड़ता है। और ये जो है इसकी स्थापना आपका 15वीं शताब्दी में किया गया था दोस्तों, 15वीं शताब्दी में ये स्थापना हुआ था। राजा हंसदेव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम रेखा धाम मेला कब मनाया जाता है? राम रेखा धाम मेला जो है वह कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण पक्ष को, कार्तिक पूर्णिमा में, या आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा में आपका क्या मनाया जाता है? तो राम रेखा धाम मेला। ठीक है, और ये राम रेखा धाम मेला जो लगता है ये कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये सिमडेगा में। ठीक है, सिमडेगा में ये मेला लगता है आपका, और ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और 3 दिनों तक लगता है दोस्तों। ये मेला आपका 3 दिनों तक लगता है। ठीक है, और ये राम रेखा पहाड़ है, मतलब उस पहाड़ पे राम जो है उसमें भगवान राम कुछ दिन समय बिताए थे, इसलिए उसका जो नाम पड़ा वह राम रेखा धाम पड़ा। और ये सिमडेगा में आपका स्थित है और 3 दिनों तक यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़िया जनजाति के लोग ने रमना आहडी
के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? 1809 में, 1766 में, 1751 में या 1782 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1766 में। ठीक है, पहाड़िया जनजाति ने क्या किया था? रमना आहाड़ी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से ये लड़ाई लड़ा था दोस्तों। और रमना आहाड़ी के नेतृत्व में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ यह लड़ाई आपका 1766 में जो लड़ा गया था, इसमें पहाड़िया लोग जो है इसमें काफ़ी भाग लिए थे। और इस विद्रोह में आपको बता दें कि सरदार रमना, क्या नाम था दोस्तों? सरदार रमना आहाड़ी, ठीक है, इसका नाम था। यह धसनिया पहाड़ जो है आपका, धसनिया पहाड़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो धसनिया पहाड़, ठीक है, धसनिया पहाड़, और ये आपका दुमका में पड़ता है। ठीक है, तो ये विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? दुमका में हुआ था। धसनिया पहाड़, करिया पुलहर, आपका चंगरू संवरिया, राजमहल, नायक सुरजा आदि ने अंग्रेज़ों का क्या किया था? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींद हराम करके रखा था। ठीक है, तो ये विद्रोह आपका 1766 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है रांची में दूरदर्शन का स्थापना किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में मेदिनी नगर में जो है दूरदर्शन केंद्र अभी कार्यरत है दोस्तों। और रांची में तो स्थापित किया ही गया है, लेकिन कि अभी मेदिनी नगर में जो है दूरदर्शन केंद्र कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? सिंदरी, रांची, जपला या बरौनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी। ठीक है, और ये सिंदरी जो है आपका रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। और ये जो पड़ता है ये आपका धनबाद, ठीक है, धनबाद ज़िले में पड़ता है आपका सिंदरी का कारखाना। और इसकी स्थापना जो हुई है 1951 में हुई है। और इस उद्योग का स्थापना जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, या फिर कॉपी पेन लेके आप लिख लीजिए। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण से पूर्व की ओर प्रवाह होती है? बोलता है कि कौन सा नदी आपका दक्षिण से लेकर के पूर्व की ओर जाता है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या अजय? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है ये दक्षिण से, मतलब आपका छोटा नागपुर पठार से ये निकलता है, यानी कि रांची का नगरी जो जगह है उस जगह से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ से ये नदी जो है आपका झारखंड को छोड़कर संगम, एक मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी जो है आपका कहाँ निकलता है? तो रांची का नगरी से। ठीक है, और ये एक मात्र ऐसा नदी है दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में आपका गिरता है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का प्रथम साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है? मतलब झारखंड शब्द का अगर देखा जाए साहित्य में सबसे पहले कहाँ इसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, विष्णु पुराण में या दिग्विजय पर्व में? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण जो पुस्तक है उसमें आपका सबसे पहले आपका झारखंड, इस मतलब झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और इस क्षेत्र का नाम उस टाइम जो मिलता है दोस्तों ये पुंड मिलता है। ठीक है, पुंड या पुंड्र, ये नाम आपको मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो ईख, क्या होता है? ईख। पुंड मतलब होता है ईख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सिंगबोंगा होगा दोस्तों, सिंगबोंगा किस विधा के रूप में गढ़ी गई है? सिंगबोंगा जो देवता मुंडाओं का प्रसिद्ध देवता है ये किस रूप में गढ़ी गई है? गीत, काव्य, गद्य या लोकगीत?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लोकगीत के रूप में। ठीक है, मुंडाओं की प्रसिद्ध नहीं, सोंगा बोंगा होगा दोस्तों, लोकगीत बोल रहा है ना, देवता का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, आपका लोकगीत का बात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सोंगा बोंगा, ठीक है, सोंगा बोंगा उसके लोकगीत को बोलते हैं। और ये लोकगीत परंपराओं का उसका दर पीढ़ी विकास करता है दोस्तों, और उसकी अवस्था को मतलब उजागर करता है। यह कथा धर्म रीति के अनुसार जो है किसी देवड़ा द्वारा कहा गया था दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, सोंगा बोंगा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चतरा जिले के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन विस्तार है, यानी कि चतरा जिला में कितना वन क्षेत्र आपका पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देख लें, 54.25%, 53.71, 50.78 या 37.62%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50.78% जो है चतरा में आपका वन पाया जाता है। और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल आपका 3706 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर यहाँ वन पाया जाता है आपका। और यहाँ पे जो है एक अनुमंडल है चतरा में दोस्तों, और यहाँ चतरा ज़िला में जो है 11 प्रखंड पाया जाता है। ठीक है, और बस, और चतरा ज़िला में क्या है दोस्तों, चतरा ज़िला तो बहुत ज़्यादा फेमस है और बता भी दिए हैं आपको चतरा ज़िला के बारे में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोमिया का विस्फोट बारूद कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन तो नहीं, अभी नहीं हुआ है दोस्तों, वो तो खाद वाला हुआ था ना। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो या पलामू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोकारो। ठीक है, गोमिया में आपका, गोमिया ये बोकारो में पड़ता है दोस्तों, और यहाँ पे बारूद कारखाना है आपका गोमिया में। और ये बारूद कारखाना जो है ये विदेशी कंपनी ICI द्वारा जो है गोमिया में स्थापित किया गया था, और ये इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है। बोल रहा है कि झारखंड में जो नया प्रमंडल बना है वह कौन सा प्रमंडल है, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर या संथाल। तो आप लोगों को सबको तो ये पता होगा दोस्तों, ये नवनिर्मित कोल्हान जो है यही है आपका कोल्हान। ठीक है, और इसमें आपको बता दें दोस्तों हम कि 3 जिले आते हैं इसमें, एक पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, और इसमें जो है प्रमंडल की अगर बात किया जाए, इस प्रमंडल में अगर कुल संख्या जो है आपका, जैसे कि कौन कौन हो गया, टोटल प्रमंडल की बात किया जाए तो 5 प्रमंडल ना, टोटल प्रमंडल की बात किया जाए तो 5 प्रमंडल। कौन कौन सा दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। ठीक है, ये 5 प्रमंडल हैं, और सबसे छोटा आपका कोल्हान प्रमंडल, क्योंकि इसमें 3 जिला, पलामू में भी 3 जिला दोस्तों। ठीक है, पलामू में भी 3 जिला है आपका, और कोल्हान प्रमंडल में भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों, क्या हो रहा है। मिंज जनजाति का गोत्र चिन्ह निम्न में से कौन सा है। बोल रहा है मिंज जो जनजाति है उसका गोत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा क्या, पक्षी, बंदर, पेड़ या मछली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मछली। ठीक है, मछली जो है ये मिंज का आपका गोत्र है। और मछली क्या होता है दोस्तों, मछली मारना या खाना दोनों जो है इसका गोत्र में आता है मिंजवा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। बराकर नदी को, स्वर्णरेखा नदी को, कोणार्क नदी को या सकरी नदी को। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, सकरी नदी को जो है रामायण में सुमागधी बोला गया है। ठीक है, और सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये छोटा नागपुर का पठार ही है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार से ही सकरी नदी निकलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक झारखंड विधानसभा में कब पारित हुआ था।
डायन प्रथा के खिलाफ जो है ये इसको रोकने के लिए विधेयक जो कानून जो पास हुआ था, विधानसभा में बोलता है कि कब पास हुआ था दोस्तों, तो इसका 2000 में, 2001 में, 2002 में या 1999 में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2001 में हो जाएगा। ठीक है, 2001 में झारखंड विधानसभा में एक बिल लाता है और इस बिल का नाम रहता है डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध श्रावणी तथा महाशिवरात्रि मेला झारखंड में कहाँ आयोजित किया जाता है? सिमडेगा में, देवघर में, पलामू में या गुमला में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देवघर। ठीक है, और ये देवघर जो है आपका देवघर बाबा धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। और आपको बता दें हम देवघर का जो है विश्व में सबसे बड़ा अगर मानव मेला देखा जाए तो वह आपका देवघर आता है दोस्तों। और विश्व का एक मात्र ऐसा मेला जहां सभी लोगों एक ही रंग के वस्त्र पहनकर मतलब रहते हैं, तो वह आपका देवघर का मेला हो जाएगा दोस्तों, श्रावणी मेला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि किसके द्वारा भुइंयरी खूंट का एक रजिस्टर बनाया गया था जिसके भुइंयरी सर्वे के नाम से जाना जाता है? बाबू राखालदास, श्याम शाही, कैप्टन जॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों बाबू राखालदास। ठीक है, बाबू राखालदास ने ही एक रजिस्टर बनाया था और भुइंयर जो ज़मीन था, भुइंयरी ज़मीन, उसका एक रिकॉर्ड उन्होंने बना के रखा था। और ये काम इन्होंने किया था 1869 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, 1869 ईस्वी में ये काम किया था। इसका नाम क्या था? बाबू राखालदास। ठीक है, इन्होंने एक रजिस्टर बना के रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेज़ों ने बंगाल टेंडेंसी एक्ट किस वर्ष बनाया था? अंग्रेज ने बंगाल टेंडेंसी एक्ट कब बनाया था? 1857 में, 1885 में, 1856 में या 1886 में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1885 में। ठीक है, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? तो आपका 1885 में हुआ है। और उसी टाइम जो है बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो है आपका भी आया था दोस्तों। ठीक है, और ये बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो आपका लाया गया था, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 जगह में प्रभावी था। ठीक है, क्योंकि तभी बंगाल के क्षेत्र में कौन कौन आता था दोस्तों? उड़ीसा, बिहार और प्लस बंगाल, ये तीनों क्षेत्र जो है एक साथ आते थे, इसलिए ये बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो है ये इन तीनों क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस टेनेंसी एक्ट के माध्यम से छोटा नागपुर में भूमि का संरक्षण किया गया? बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, यानी कि CNT एक्ट आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको बता दें दोस्तों, इसमें ज़मीन का जो संरक्षण प्रदान किया गया है, इस नियम की धारा अगर 80 के तहत देखा जाएगा दोस्तों, तो किसी भी ज़िले में सरकार अधिसूचना देकर जो है सर्वे करा सकती है। ठीक है, तो ये CNT एक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में दोस्तों। और आप लोगों को इससे क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डीप आप लोगों से नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन कि जो JPSC का तैयारी करते हैं उसके लिए तो आपको आपके सिलेबस में मेंशन है, आपको तो पढ़ना ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संथाल परगना लगान अधिनियम 3 किस वर्ष बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1886, 1904, 1872 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1886। ठीक है, 1886 में लगान अधिनियम बना था दोस्तों, लेकिन कि 1909 में संथाल परगना जो है बंदोबस्ती अधिनियम 2 बनाया गया। और फिर 1872 जो था दोस्तों संथाल परगना आपका संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम, ठीक है, ये कब था? 1872 में।
और फिर जो है वर्तमान में अभी आपका संथाल परगना में काश्तकारी अधिनियम है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और ये 1949 है। ठीक है, 1949 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम क्या है, 1949। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस धारा के तहत मुकदमों पर रोक लगाया जाता है? धारा 62, धारा 63, धारा 61, धारा 64। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धारा 63। ये एसपीटी का सवाल है दोस्तों, तो जेपीएससी वाला थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और जिसका जेपीएससी आप नहीं दे रहे हैं, जेएसएससी का दे रहे हैं, तो आपको ये सब धारा उतना देखने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको केवल थोड़ा थोड़ा सीएनटी एसपीटी आप अगर देख लेंगे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, आपका हम सीएनटी एसपीटी भी बहुत जल्द आपको चैनल में हम करा देंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फिर एसपीटी से ही है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत आयुक्त द्वारा दिए गए, उपायुक्त द्वारा दिए गए विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 90 दिन। ठीक है, 90 दिन के अंदर आपको जो है वो अपील डीसी के पास जाके करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की संस्कृति में सिंगबोंगा क्या है? झारखंड की संस्कृति में जो है सिंगबोंगा क्या है दोस्तों? तो सिंगबोंगा आपका क्या है? भगवान, राक्षस, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भगवान। ठीक है, सिंगबोंगा क्या था? तो भगवान था। ये मुंडा जनजातियों ने जो है सिंगबोंगा को अपना भगवान मानता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की गई है? पलामू, रांची, पाकुड़ या दुमका। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रांची। ठीक है, 10 वर्षों के अंतराल में अगर देखा जाए दोस्तों, तो रांची जो है आपका ये शहरी विकास दर में सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष गोड्डा जिले की संथाल परगना से अलग किया गया? यानी कि संथाल परगना तभी पूरा एक जिला हुआ करता था दोस्तों, अभी तो प्रमंडल है संथाल परगना। और इसी संथाल परगना जो मतलब जिला बना था वो भागलपुर प्रमंडल से कट के बना था, और ये संथाल परगना से कट के आपका गोड्डा जिला बना दोस्तों। ये कब बना? 1983, 1982, 1981 या 1984। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1983 में बना था। ठीक है, 1983 में ये एक स्वतंत्र जिला बना था। आपको स्मॉल डेट भी बता दें दोस्तों हम, 17 मई। ठीक है, 17 मई 1983 को ये संथाल परगना से अलग होके गोड्डा जिला बना दोस्तों, और अनुमंडल के रूप में ये भूतपूर्व संथाल परगना जिले का ही हिस्सा हुआ करता था पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न और बता दें आपको कि गोड्डा जिला से ही कौन थे दोस्तों? भागीरथ मान जी। ठीक है, और गोड्डा जिला में ही आपका क्या है? माँ योगिनी मंदिर। तो ये सब थोड़ा सा आप डाटा को अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको याद होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलका मांझी को अंग्रेज़ों द्वारा खाली जगह में पकड़ा गया था? 1785 में, 1801 में, 1767 में या 1757 में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1785 में। ठीक है, 1785 में ही उसे पकड़ा गया था, और इन अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो ये विद्रोह शुरुआत किया था दोस्तों ये 1784 में किया था। ठीक है, 1784 में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ इन्होंने विद्रोह का आगाज़ किया था, और आदिवासियों को ये एकजुट करके अंग्रेज़ों के सामने जो है, मतलब चूँकि आदिवासी के पास संसाधन नहीं थे दोस्तों, अंग्रेज़ के पास गोली बारूद सेना सब था, लेकिन आदिवासी आंदोलनकारी के पास कुछ नहीं था। तो इन्होंने सबको आदिवासियों को एकत्रित किया और संगठित किया, और फिर अपना जो पारंपरिक हथियार है उसी पारंपरिक हथियार से अपने शोषण और जो हड़पने का जो सिलसिला था दोस्तों उसे रोकने के लिए यह एक समूह में गठित होकर उसका विरोध किया। और फिर जो है आपका ये तिलका मांझी को जो पकड़ा गया था
इसको आपका कितना पकड़ा गया था, 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 1785 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने इसे पकड़कर बरगद के पेड़ में लटका कर क्या किया, फांसी दे दिया गया दोस्तों। और बता दें आपको, तिलका मांझी जो थे ये गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है दोस्तों, अगर अपनी झारखंड की भाषा में बात करें तो गुलेल, गुलेट जिसको बोलते हैं, नहीं गुलेल, गुलेल में ये बहुत ज़्यादा निपुण थे दोस्तों चलाने में, इसलिए अंग्रेज़ को इन्होंने नाक में दम करके रखा था तिलका मांझी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था, सत्यकली बाबू, तिलका मांझी, सत्येंद्र नाथ राय या भूमेश प्रसाद। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सत्यकाली बाबू, ठीक है। सत्यकाली बाबू जो था ये कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था। कहाँ पे, तो जामताड़ा में चलाया था दोस्तों, ठीक है। और जामताड़ा ज़िले में जो ये सत्यकाली बाबू जो थे नेतृत्व में, ये स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे उसमें सभी में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था दोस्तों और चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अवस्थित है, लातेहार, पलामू, हजारीबाग या कोडरमा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लातेहार, ठीक है। लातेहार में महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य जो है ये लातेहार में है। और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों आपको बता दें, सुरमई चेचारी घाटी जो है महुआटांड़ में ही पड़ता है। महुआटांड़ के मतलब उसी के पास सुरमई चेटारी घाटी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है अगर सवाल को टफ करे दोस्तों तो आपको दे दे यही वाला ऑप्शन, ठीक है, घाटी वाला, और लातेहार ना रहे तो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान खाली जगह में स्थापित किया गया है, धनबाद, बोकारो, रांची या लोहरदगा। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धनबाद। धनबाद में जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। कहाँ है, तो ये आपका धनबाद जिले में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और देश विदेश के छात्र यहाँ पे क्या करने आते हैं दोस्तों, पढ़ने आते हैं, शोध करने आते हैं ये खनन अनुसंधान संस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाया गया था, 17 मई 1983 को, 27 मई 1986 को, 7 जून 1983 को या 7 जून 1986 को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 17 मई 1983 को, ठीक है। 1983 में गोड्डा भी हुआ था, और ये आपका क्या 17 मई को हुआ था। और गोड्डा कब हुआ था दोस्तों, 1983 में ही आपका क्या हुआ था, गोड्डा हुआ था। लेकिन गोड्डा कब हुआ था, तो अप्रैल में हुआ था, ठीक है। गोड्डा जो ज़िला आपका बना वो कब बना दोस्तों, तो वो अप्रैल में बना था आपका। तो इसका राइट आंसर 17 मई 1983, ठीक है, साहिबगंज वो अस्तित्व में आया था। चलो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सारंडा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, देवघर, धनबाद। ये तो दोस्तों अब तुरंत बता दीजिएगा, ऑप्शन ही ऐसा सेट है दोस्तों, क्योंकि इतना इजी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। लेकिन क्या आपको इतना कन्फ्यूजन करने के लिए आपको पूर्वी सिंहभूम ऑप्शन में ज़रूर रहेगा दोस्तों, और बहुत ज़्यादा लड़का इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे कि पूर्वी सिंहभूम था कि पश्चिमी सिंहभूम। तो हमेशा याद रखिएगा सारंडा जंगल जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अवस्थित है, गिरिडीह, साहिबगंज, खूंटी या लातेहार। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह। गिरिडीह में आपका उसरी जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है, उसरी जलप्रपात। और ये मतलब गिरिडीह का एक पर्यटक स्थल, पिकनिक स्थल है दोस्तों, और सुंदरता भी इस क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, फिर इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये आज का अंतिम प्रश्न होगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं, डाल्टनगंज का नाम खाली जगह के नाम पर रखा गया था। कर्नल डाल्टन, महाराज दौलत सिंह, वैज्ञानिक डाल्टन या दुर्गा मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नल डाल्टन के नाम से ही डाल्टनगंज का नाम डाल्टनगंज पड़ा। और ये 1861 में आपका, ठीक है, 1861 में जो है नागपुर के आयुक्त जो है कर्नल डाल्टन हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम पर जो है डाल्टनगंज का नाम जो है ये राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर रखा गया। ठीक है, डाल्टनगंज का नाम जो है बाद में मेदिनी राय के नाम पे इसे मेदिनी नगर रखा गया था, डाल्टनगंज का ही नाम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात बता दें आप लोग दोस्तों कि झारखंड जी के जो कर रहे हैं और झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आपको साइंस का फुल पैकेज तैयारी कराया जा रहा है दोस्तों। उसमें से मैराथन क्लास आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो लगभग अभी तक 3 वीडियो आपको बायोलॉजी ख़त्म कर दिया गया है, और फिजिक्स का एक वीडियो आपको दे दिए हैं दोस्तों। उसका दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री का भी दिया जाएगा, यानी कि साइंस का पूरा आपको कवर कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।